पाकिस्तान में मीठी ईद या ईद उल फितर की मिठास सवैयों, खीर और फिरनी के साथ बच्चों और ख़वातीन का रंगीन कपड़ों और मेहंदी की खुशबू में भी महसूस होती है। रमज़ानुल मुबारक के विदा होने के बाद यकम शवाल को ईद उल फितर निहायत जोशो खरोश से मनाई जाती है। ईद उल फितर को छोटी ईद और मीठी ईद भी कहा जाता है, क्योंकि ईद उल फितर पर हर घर में सुबह के वक्त रिवायती मीठे पकवान का अहतमाम किया जाता है। मुसलमान दिन का आगाज़ मीठा तनावल करके करते हैं। इसी मुनासबत से ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी त्यौहार के हैं। दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान बाशिंदे साल में 2 मरतबा ईदें मनाते हैं। छोटी ईद, जिसे ईद उल फितर या मीठी ईद भी कहा जाता है, रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर यकम शवाल को मनाई जाती है और इसके 2 माह 10 दिन बाद हज के मौके पर बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा या बकर ईद मनाई जाती है, जिसे नमकीन ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर मनाई जाती है। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना मुसलमान भरपूर इबादत में गुजारते हैं, रोज़ा रखते हैं और फितरा अदा करते हैं। मीठी ईद 3 दिन तक मनाई जाती है। ईद के पहले दिन का आगाज़ किसी खुली जगह, मैदान या जामे मस्जिद में ईद की नमाज अदा करके किया जाता है। इसके बाद मीठी चीज़ें, जिनमें शीर खुरमा, खीर, मिठाइयाँ वगैरह शामिल हैं, खाकर अहले खाना और दोस्त अहबाब से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस मौके पर सब एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर गले मिलते हैं और मिठाइयों, केक और दीगर मीठी अशिया का तबादला शुरू हो जाता है। क्योंकि ईद उल फितर पर मीठे पकवानों की तैयारी और बाहमी तबादले का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, इसलिए ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं। मीठी ईद के मौके पर जहाँ तहाइफ का बाहमी तबादला किया जाता है, वहीं घर के बड़े अफराद अपने से छोटों खुसूसन बच्चों को ईदी के नाम पर पैसे भी देते हैं। ईद के दिन गरीब, बेसहारा और नादार अफराद में खैरात भी तकसीम की जाती है। ईद से कबल मुसलमान अफराद रमज़ान का पूरा महीना रोज़ा रखते हैं, जबकि ईद के दिन रोज़ा रखने से मना किया गया है, क्योंकि ईद का दिन अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए इनकी इबादत और नेकियों के इवज़ खुसूसी तोहफ़े के तौर पर दिया गया है। इसलिए ईद के दिन खूब खाना पीना चाहिए और अच्छे से इस त्यौहार को मनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। वाज़ेह है कि ईद उल फितर को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता है। भारत में आरियाई और द्राविड़ी ज़ुबानों में रोज़े को उपवास कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे उपवासा, अरबी में सयाम, फ़ारसी और उर्दू में रोज़ा कहते हैं। इसी लिसानी बुनियाद पर मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद उल फितर को हरीरा या उपवासा कहते हैं। भारत की रियासतें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, जहाँ तेलुगु ज़ुबान बोलने वाले अहबाब ईद उल फितर को रमज़ान पंडुगा या रुजाला पंडुगा भी कहते हैं। उर्दू हलकों में रमज़ान की ईद ईद उल फितर भी कहा जाता है, जबकि ईद उल फितर को छोटी ईद और मीठी ईद के नामों से भी मौसूम किया जाता है। सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर इलाकों यानी तुर्की, वस्ती एशियाई ममालिक, मगरबी यूरोपीय ममालिक, रूस और इसकी रियासतों और दीगर इलाकों में रमज़ान विराम या शुक्र बजराम के नाम से ये ईद मौसूम है। अरब ममालिक या फ़ारसी सकाफ़त के ज़ेर असर ममालिक यानी सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, भारत, अमान, उर्दन, शाम, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, लीबिया, सूडान और दीगर ममालिक में इस ईद को ईद उल फितर ही कहते हैं। अफगानिस्तान में ईद उल फितर को कमकी अख्तर और कुचनी अख्तर के नाम से पुकारते हैं। ईद उल फितर के चाहे कितने ही नाम क्यों ना हों, मगर एक ही जज्बा, एक ही तरीका इबादत, अल्लाह के अहकामात को बजा लाने का एक ही तरीका और एक ही आलमी भाईचारा मिल्लत इस्लामिया की मिरास है, जो इस त्यौहार को मनाने वालों में यकजहती और इत्तेहाद की गमाज़ी करता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।